नमस्कार, स्वागत है आपके इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते आज की गतिविधियों पर। पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति अपने लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए कर रहा हूँ। अब खम ठोक कर मैदान में उतर गया हो। विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, सत्ता के गलियारों में हलचल मचना शुरू हो चुकी है। इस बार राजनीतिक दलों को अपनी ही पार्टी के लोगों से ज्यादा खतरा लग रहा है। कांग्रेस और बीजेपी में प्रत्याशी घोषित होने के बाद दोनों ही पार्टियों में असंतोष चरम सीमा पर है। कांग्रेस में जहां निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया, उसके बाद उनका विरोध जारी है। बुरहानपुर से लेकर भोपाल तक कांग्रेसी थोपे हुए प्रत्याशियों को किसी भी सूरत में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बुरहानपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को अपना प्रत्याशी बनाकर दोबारा मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार मामला जरा अलग है। भारतीय जनता पार्टी का एक पक्ष पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को प्रत्याशी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। विधानसभा दावेदार की लिस्ट में 2 बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान भी शामिल थे, लेकिन पार्टी ने इन्हें दरकिनार कर पूर्व मंत्री को अपना उम्मीदवार बना दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी में 20 साल बाद वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और इसी का परिणाम है कि पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान के हजारों समर्थक उन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में उतरने पर अड़े हुए हैं। और इसके लिए वो अपने समर्थकों की बात मानकर मैदान में निर्दलीय के रूप में उतरने का मन बना चुके हैं। उनके साथ भाजपा के कई कद्दावर नेता शामिल हैं, जिसमें पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, नंद कुमार सिंह चौहान के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राजू जोशी के पुत्र राहुल जोशी, रमेश पाटीदार, विनोद पाटिल, युवराज महाजन सहित बुरहानपुर से शाहपुर ग्रामीण क्षेत्र के कई कद्दावर नेता पार्टी के निर्णय के खिलाफ है। सर्वप्रथम तो मैं समस्त निमाड़ और प्रदेशवासियों को नवरात्रि और दशहरे के पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी बंधुओं को भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जब मैं ट्रेन से उतरा तब हजारों लोग वहाँ उपस्थित थे, सब में उत्साह था। और ऊपर कोई मेरा एक भाई खड़ा था, उसने ऐसे इशारा कर दिया, मैंने उसका जवाब दिया। अब उसको ये बोल सकते हैं कि तैयारी है तो खम ठोक कर ही उतरेंगे। मैंने मेरा स्टैंड पहले दिन से क्लियर कर दिया कि जनता का आदेश जो होगा मैं वो करूँगा। यहाँ के लोगों को जनप्रतिनिधित्व अगर मेरा चाहिए, यहाँ के लोगों को अगर सेवक के रूप में वो मुझे देखना चाह रहे हैं, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ऊपर से जिनके फोन आएंगे मैं उनसे भी यही कहूँगा कि अब जनता का जो आदेश है, मेरे मालिक ये लोग हैं, जो मालिक का आदेश है उसे करें। विधानसभा चुनाव लगते ही जैसे ही कांग्रेस से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किया, कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह और बीजेपी से अर्चना चिटनिस जनसंपर्क में लग गई है और दोनों के रोचक वीडियो सामने आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है, जिसके चलते कांग्रेस और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। बुरहानपुर विधानसभा से ठाकुर सुरेंद्र सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। पार्टी से प्रत्याशी के रूप में घोषणा होने के बाद दोनों ही प्रत्याशी जनसंपर्क में लग चुके हैं और इस बीच दोनों ही प्रत्याशी अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए नित्य नए प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ग्रामीण परिवेश में पहुंचकर ग्रामीणों की यह पूरी तलते हुए नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह बुरहानपुर के मंडी बाजार में मांडा दुकान पर उसकी घड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशियों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 9 दिनों तक माता की आराधना के बाद समय आया माता को विदाई देने का, जिसके लिए देर रात से ही नवदुर्गा समितियों ने माता का विसर्जन शुरू कर दिया था, जो दूसरे दिन तक चलता रहा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माता के 9 रूपों की आराधना भक्ति भाव से की गई। शहर में 500 से अधिक स्थानों पर माता रानी की स्थापना की गई। सुंदर सुंदर माता रानी के दरबार सजाए गए। बड़ी संख्या में युवक युवतियां गरबे पंडाल में गरबे करने पहुंचे। रात भर भक्तों ने माता की आराधना की। भक्ति और शक्ति का यह अनोखा संगम जारी रहा। कई मातृशक्ति ने युवा पुरुषों ने माता के लिए उपवास रखे, तो सभी ने अपने अपने स्तर पर भक्ति करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 9 दिन के बाद समय आया माता को विदाई देने का,
जिसके चलते देर रात से ही मां दुर्गोत्सव समिति ने विधिवत रूप से माता को विदाई देने के लिए विसर्जन स्थलों की ओर रवाना हुए। कई श्रद्धालुओं ने गरबे रस के साथ माता को विदाई दी। देर रात से शुरू हुआ विसर्जन का सिलसिला सुबह, दोपहर और शाम तक चलता रहा। मां दुर्गोत्सव समिति ने विधिवत रूप से माता को विदाई देने के लिए विसर्जन स्थलों की ओर रवाना हुए। कई श्रद्धालुओं ने गरबे रस करके माता को विदाई दी। देर रात से शुरू हुआ विसर्जन का सिलसिला सुबह, दोपहर और शाम तक चलता रहा। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, तो वहीं लोगों ने परिवार के साथ मेले में पहुंचकर चल समारोह का आनंद लिया। सूर्यपुत्री ताप्ती नदी पर माता विसर्जन के लिए जाने वाले भक्तों का नाश्ता पानी निःशुल्क रूप से दिया जा रहा है। श्री नवदुर्गा बाल मंदिर समिति द्वारा ये व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं के लिए शहर में अलग अलग समिति द्वारा जगह जगह व्यवस्था की गई है। माता रानी का चल समारोह देर रात से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी की विसर्जन करने ताप्ती नदी पहुंच रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कुछ परेशानी ना हो, नाश्ता पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, इसी उद्देश्य से विवाह 4 सालों से श्री दुर्गा बाल मंदिर समिति के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क पोहा, पीने के लिए ठंडा पानी वितरण करने के लिए स्टॉल लगाया जा रहा है, जिसमें हर साल श्रद्धालुओं को कई टन पोहा, करीब 200 कैन पानी का वितरण किया जाता है। यह व्यवस्था इस वर्ष भी जारी है।